प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का आज 102 नंबर सवाल से होगा। सवाल बिल्कुल बेहतरीन है और आपको इस तरह के सवाल पे ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरह के सवाल नहीं बना पाएंगे, यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में आपसे छूट सकता है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना, तरह तरह के सवाल आएंगे और तरह तरह से सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन सारे सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो 102 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। जब 45 कलम को वो बेच रहा है तो 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर ही हानि हुआ। अगर वो 5 कलम और बेचता, यानी कि 50 कलम बेच देता, तो उसको हानि नहीं होता। इसका मतलब ना लाभ ना हानि होता। बात को समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहले बात तो आपको यह समझना है कि हानि प्रतिशत हमको निकालना है। हानि कितने कलमों पे हुआ है, 5 कलमों पे हुआ है। 5 कलम पर हानि हुआ, 5 बटा लिख देंगे। टोटल कलम की संख्या कितना होगा, 45, 5 50 हो जाएगा। ये 50 क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ, तुरंत अभी देख लो। अब इसको कटाओगे, 50 दूना 100, 5 दूना 10, 10% उसका हानि हो गया। हुआ यूं कि समझ लो कि अगर उस व्यक्ति ने 1 रुपया की दर से कलम बेच रहा होगा तो 45 कलम बेचता है। अगर 1 रुपया की दर से तो कितना रुपया में बेचा, 45 रुपया में बेचा, और ये उसका एसपी हो गया। और अगर उसको 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है, इसका मतलब हानि की बात क्या है, अगर वो 5 कलम को बेचता है 1 रुपया की दर से, तो 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर ही उसको हानि हो जाता है। तो हानि ना हो, ये हानि ना हो, इसका मतलब उसको टोटल सीपी के रूप में जाने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 50, यानी कि 50 रुपया जो है ना उसका, यानी कि 50 पेन जो है ना उसका, ये आपका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हानि हो रहा है 5 पे, तो 5 बटा 50 गुना 100 करेंगे, 50 दूना 100, 5 दूना 10%। बेहतरीन ट्रिक होगा। इस तरह से आप 1 रुपया करके भी समझ सकते हो, इस तरह भी समझ सकते हो, जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और भी इस तरह के आगे सवाल है, धैर्य रखिए, सब समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। इस तरह के सवाल तो हम बहुत पहले करा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर वो भी देखना चाहते थे, SD यादव का हम बताए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। सारे टाइप से वहाँ बताया गया है, टाइप वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 56 वस्तु बेचा उसने ना, तो 14 उसमें से लाभ होता है, यानी कि 14 का ही लाभ होता है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो जाता है। इसका मतलब इसमें उसका सीपी कौन रहा होगा जानते हो, 56 माइनस 14। ठीक है, तो 42 जो है ना, ये उसका कॉस्ट प्राइस रहा। लेकिन लाभ परसेंट की बात कर रहा है हमको, लाभ परसेंट का। तो एक बात बताओ, लाभ कितना हुआ, 14 पे। टोटल कितना है, 42 का सीपी गुना 100। 14 तिया 42, 33.1/3% हो जाएगा, क्योंकि 33 तिया 99, 100, 100/3, 33.1/3% का लाभ ले रहा है। ठीक है, अगर इस तरह समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझते हो तो एक तरीका और है। क्या तरीका है, आपको यह सोचना है कि 56 वस्तु बेच रहा है। अगर 1 रुपया की दर से बेचेगा वो, तो 56 गुना 1, तो 56 रुपया में बेचा, ये क्या हुआ, एसपी हुआ। और अगर लाभ हो रहा है उसको, कितना लाभ हो रहा है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 14 गुना 1 रुपया की दर से अगर बेच रहा है तो कितना, 14 रुपया, ये उसका क्या हुआ, लाभ हो गया। लाभ हुआ, कब हुआ, लाभ कब हुआ, जब 56 में बेचा तो 14 का लाभ हुआ। इसका मतलब बात को समझो, ये विक्रय मूल्य हो रहा है यहाँ पे 56, लाभ हो रहा है 14। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, अब इसी को घटाओगे पता चलेगा, यानी कि 42। इसका मतलब आप बोल सकते हो तो 42 रुपया में खरीदे थे, 56 रुपया में बेच रहे थे, तभी 14 का लाभ हो रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि हमको लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 14 बटा 42 गुना 114 या 42, 33.3%। सेम चीज आप समझ सकते हो इस तरह करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 104।
क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है कि 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो 5 गेंद के क्रय मूल्य, 5 गेंद का जितना खरीद मूल्य था ना उसके बराबर हानि हो जाता है 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब वो जो 720 रुपया है 17 गेंद में आपको 5 गेंद घटा लेना है। 5 गेंद क्यों घटाना है? क्योंकि 5 गेंद के बराबर हानि हो जाता है कब? 720 रुपया में जब बेचता है 17 गेंद को। इसका मतलब वो 12 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर है मेरा 720। ठीक है, तो 12 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर अगर 720 है तो एक गेंद का खरीद मूल्य कितना हो जाएगा? बरछक 72-60 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको समझ के इस तरह से सॉल्व कर लेना है और कर सकते हैं कि 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका मतलब 17 में 5 घटाते थे यानी कि 12 के बराबर है मेरा 720। ठीक है, तो 12 यूनिट 720 तो 1 यूनिट का मान 60 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, लाभ का प्रतिशत क्या है? एक बात बताओ, 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य, समझना, 4 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। तो इसका मतलब एक बात बताते हैं, जब भी इस तरह का इक्वेशन बनता है ना तो सेलिंग प्राइस 5 होता है और कॉस्ट प्राइस जो आपका होता है इधर वाला 4 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि कोई सामान, यानी कि कोई सामान 4 का सामान 5 में बेच रहा है। ठीक है, 4 का सामान 5 में बेचा, 1 का लाभ लिया, तो लाभ परसेंट हो जाएगा 1 बटा, लाभ परसेंट बराबर 1/4 गुना 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने बार में? 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सवाल यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 106। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो इस प्रकार, देखो बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जस्ट अभी जैसे नहीं करिए वही सवाल है। 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, इसका मतलब ये 9 जो है ना गुना सीपी बराबर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 8 गुना एसपी। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि सीपी का काम ये इधर 8 कर जाता है और एसपी का काम 9 कर जाता है। इसका मतलब कोई 8 का सामान खरीद कर 9 में बेच दिया तो 1 का लाभ हुआ, तो 1 का लाभ हुआ तो लाभ परसेंट हमको बोला निकालने, तो लाभ परसेंट होगा ही 1/8 गुना 100। ठीक है, ये 8 बार में यानी कि कट जाएगा 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 12.5% बिल्कुल सही आंसर है। तो सेम सवाल है, सिर्फ आपको अगर ये इक्वेशन बनाने आ गया तो आप इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है कि यदि 12 टेबुल का क्रय मूल्य 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। देखो क्या हुआ कि 12 गुना सीपी कर दो, सबसे पहले ये करो, इक्वेशन बना लो और बराबर दे दो 16 विक्रय मूल्य, 16 गुना एसपी। ठीक है, अब देखो इसे सीपी का काम ये करेगा 16, यहाँ पर एसपी हो जाएगा 12। मतलब क्या हुआ, 16 खरीदा और 16 खरीद कर 12 तो बेच रहा है, मतलब बात को समझना। ठीक है, तो कितना हानि हो गया उसको 16 रुपया में, यानी कि कोई वस्तु 16 का वस्तु है, 16 का वस्तु मतलब वस्तु 16 का था और वो वस्तु 12 में ही दे दिया, इसका मतलब उसको 4 का हानि हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया 4 का। तो 4 बटा क्रय मूल्य नीचे 16 गुना 100, 4 चौक 16, 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ये इक्वेशन बनाते हो इस तरह के सवाल में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108। क्वेश्चन नंबर 108 बिल्कुल उसी तरह है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है तो लाभ प्रतिशत है।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आप इक्वेशन बना लो, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। अब एक बात बताओ, सीपी 9 हो गया, एसपी 12 हो गया, ठीक है। आप ये समझ लेना कि 9 का सामान, अगर 9 का सामान 12 में बेच रहे हैं, समझना बात को, 9 का सामान 12 में बेचे तो क्या हुआ भाई, 9 का सामान अगर 12 में बेचे तो 3 का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ, ठीक है। अगर 3 का लाभ हुआ तो इसका मतलब हमको लाभ परसेंट बोलेगा क्वेश्चन में, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 3 बटा सीपी है 9 गुना 100, ठीक है। 3 तिया 9, 33.1/3% का उसको लाभ हुआ, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 109, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। एक बात बताओ, 110 आम जब बेचता है तो 120 आमों के क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। बात को समझे, जैसे 110 बेचता है ना, 120 आम का क्रय मूल्य, आपको ना 110 गुना पहले एसपी कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, इस तरह से समझो जल्दी बना लोगे। 120 गुना सीपी कर दो, ठीक है। अब देखो एसपी का काम हो गया 120, सीपी हो गया 110, ठीक है। तो 110 का सामान 120 में अगर बेचेगा तो 10 का लाभ होगा, तो 10 का लाभ हो गया। सीपी कौन है, 110 गुना 100, टेंशन नहीं लो, बनाओ ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा 9.1/11%, ठीक है, क्योंकि हमको 100/11 करना था, 1199 100/11% का लाभ हो जाएगा, 9.1/11% का लाभ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए आपको, इस तरह के सवाल को इस तरह से ही बनाना है। अगला क्वेश्चन 110, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो वो 40 बेच रहा है, यानी कि 40 गुना एसपी सेलिंग प्राइस बराबर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य 50 गुना सीपी, ठीक है। 0 कटा भी सकते हो यहाँ पे। आप इस तरह सोच सकते हो कि सर अगर ये हो गया, एसपी का मान 5 हो गया और सीपी का 4 हो गया, यानी कि 5, बात को समझना, 4 का सामान 5 में बेच दिया, 4 का सामान 5 में बेच दिया तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ ना भाई। तो 4 का सामान था, 5 में बेच दिया, लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ, 1/4 गुना 100, कितना होगा, 25% आपका आंसर देगा, ठीक है। 25% क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ, ठीक है। क्लियर है, 110 बना दिए। सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है कि यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो 16 का विक्रय मूल्य 16 गुना एसपी बराबर है हमारा 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 20 गुना सीपी, यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। इसका मतलब सीपी 16 है, एसपी 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20, यानी कि 16 का सामान 20 में बेच दिया, ठीक है। तो कितना का लाभ लिया, 4 का लाभ लिया। तो लाभ परसेंट बराबर 4/16 गुना 100, 4 चौक 16 कटा दो 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 112, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें देता है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे क्या लाभ होगा। सोच लो कि एक कलम की कीमत 1 रुपया है। तो अब बताते हैं कि हुआ यूँ कि वो गया था कि भैया हमको कलम दे दीजिए 30 कलम, ठीक है। तो 30 कलम वो जब खरीद रहा था ना तो उससे 27 रुपया ही लिया, यानी कि 27 कलमों के मूल्य के बराबर लिया। उसको बोला कि आपको देखिए, कोई भी इंसान जब सेलर से, जो बहुत बड़ा सेलर होता है, वो वहाँ से जब सामान लाकर बेचता है तो उसको क्या होता है कि
कम पैसे में देता है ताकि उसको लाभ हो। ठीक है, तो बात को समझो। 30 कलम वो जब खरीद रहा था तो 30 कलम का खरीद मूल्य उसका क्या हुआ जानते हो? 30 कलम का क्रय मूल्य होता है उसको 27 रुपया, यानी कि 27 रुपया में दे देता है। ये चीज़ें हो रहा था। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, कहता है एक थोक विक्रेता, थोक विक्रेता समझ रहे हो, जो थोक सामान बेचता है, किसको? फुटकर को, जो कि मतलब कि दुकान, अपने छोटे मोटे दुकान में पहुंचाकर उसको बेचता है। तो उसको क्या बोला कि भैया अगर आप कलम लेते हो, 1 रुपया कलम है मान लेते हैं, तो वो बोला हमको 30 कलम दे दो। बोला ठीक है ले लो। तो 30 कलम जब लेगा थोक विक्रेता के पास तो उसको 30 रुपया नहीं, वो 27 रुपया जमा किया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 कलम का क्रय मूल्य 27 रुपया हो रहा है। 27 कलमों के मूल्य के बराबर, यानी कि 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम दे देता है। समझ रहे हैं? 1 रुपया कलम है तो 27 कलमों के मूल्य पर, 27 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 27 रुपया। और उस 27 रुपया में उसको 30 कलम दे दिया। तो अब बताओ, 27 रुपया में उसको 30 कलम खरीदता है तो कितना कलम बेचेगा? तो अंकित मूल्य पर ही, खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 1 रुपया कलम बेचता है। ठीक है, तो जब वो 27 रुपया में 30 कलम लाया और 1 रुपया कलम बेच रहा है तो 30 रुपया में 30 कलम बेच ही देगा, तो 3 रुपया का उसको लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना हो गया, ये समझने वाला बात है। तो लाभ परसेंट हो जाएगा 3 बटा क्रय मूल्य कितना है? 27 रुपया, 27 गुना 100। ठीक है, 3 9 27, 100 बटा 9 हो जाएगा 11.1/9% का लाभ हो जाएगा उसको। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको भावनाओं के अंतर्गत लेके समझ सकते हो, और नहीं तब आपको दिक्कत है। इस तरह के सवाल ना लॉजिकल ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन 113। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि चटर्जी ने एक कार खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। ठीक है, यानी कि जब वो उसने खरीद रहा था तो 15% का छूट मिला। उसने उससे फिर खरीद मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। बात को समझना, एक बार उसको 15% का छूट मिला है और एक बार फिर जब लाया वो 15% छूट पे और 20% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे उस कार के मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। एक बात बताओ, इस तरह के सवाल को बनाने का बहुत तरीका है मेरे पास, लेकिन आप एग्जाम में यही तरीका अपनाना जल्दी कर पाओगे। 15% छूट को बतलाता है क्या जानते हो? छूट बतलाता है माइनस को और लाभ बतलाता है प्लस को, ये तो आपको पता है। तो छूट 15% का अगर हुआ है तो -15, लाभ कितना का हुआ है? 20% का लाभ प्लस 20, माइनस प्लस माइनस 15 गुना 20/100। ठीक है, ये रूल है, आपको सिखा देंगे। रुको अभी 5 तिया 15, 20 में 15 जाएगा, क्या बचेगा? 5 - 3 बराबर 2, पॉजिटिव आएगा तो 2% लाभ बोलेंगे। ठीक है, एक रूल होता है इस तरह से, अगर दोनों बार लाभ रहेगा, लाभ परसेंट रहता है ना, तो एक को आप x मान सकते हो, को y मान सकते हो। ठीक है, और इसको प्लस में मानोगे, इसको प्लस में मानोगे, तो इसका रूल होगा x प्लस y प्लस 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 x गुना हुआ है बट्टे 100। जिसका बेस मजबूत नहीं है ना, वो ये चीज़ समझ लो, प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, यानी कि ये प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है प्लस। लेकिन अगर प्लस और माइनस की बात करते हैं, एक बार लाभ हानि की बात करते हैं तो माइनस होता है, और एक बार माइनस और माइनस दोनों बार हानि की बात करेंगे तो, या दोनों बार छूट की बात करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक बार माइनस और प्लस की बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये चारों रूल आप समझ के रखना। ठीक है, यही रूल इसमें कॉन्सेप्ट में काम देगा। अभी बहुत सारे सवाल इस तरह से आएगा तो आप बना सकते हो इस तरह के सवाल को, इनिशियल फाइनल से भी बनेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस तरह जल्दी कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है कि सोमेश ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा और उसकी वास्तविक कीमत से 10% कम अदा किया। उसने जो कीमत चुकाई थी उससे 30% लाभ पर उसने बेच दिया। सोमेश ने वास्तविक कीमत के लिहाज से कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम रूल से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, 10% कम पर खरीदा यानी कि -10 लिखेंगे उसके लिए, और 30% लाभ पर बेचा +30 लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 गुना 30/100 लिख देना, 0 0 यहाँ से कटा देना, 30 में 10 जाएगा, 20 बचेगा, -3 हो जाएगा, यानी कि 17% का लाभ हो जाएगा उसको।
ठीक है, सेम रूल है, माइनस प्लस माइनस, यही तरीका सबसे अच्छा लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा तरीका मत सीखो, फालतू का टाइम बर्बाद और माइंड खराब। चलिए अगला क्वेश्चन 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है कि एक व्यापारी एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदा तथा फिर उसके अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि कर बेच दिया, तो बताएं कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछला क्वेश्चन में क्या होता था कि अगर उसने 10% छूट पर खरीदा तो जिस कीमत पर उसने खरीदा उस कीमत से वो वृद्धि करता या कमी करता था, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य का 10% छूट पर खरीदा और फिर उस अंकित मूल्य 10% उस छूट पे नहीं, अगर मान लेते 100 रहता किराया मूल्य और 90 में खरीदता और फिर उस 90 में अगर वो 50 की वृद्धि करता तब हम लगाते ये वाला ट्रिक एक्स और वाई वाला, लेकिन यहाँ पर वो रूल नहीं लगेगा। याद रखना, ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों बार वो अंकित मूल्य पर ही फोकस किया, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य पर अगर फोकस करें दोनों बार तो आपको ये याद रखना है कि चलो अंकित मूल्य हम 100 मान लेते हैं। बहुत आसान है, बना लोगे इस तरह का, खाली समझने का फिर है। अब कहता है कि 10% छूट पर खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 10% छूट 100 का 90 हो जाएगा, ठीक है, और बेचता है 50% की वृद्धि पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका 150 हो जाएगा। इसका अंकित मूल्य से सब हो रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा 150 रुपया। अब एक बात बताओ, 90 में खरीद के 150 में बेचा तो लाभ कितना लिया, तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बराबर कितना हो जाएगा 60 रुपया का उसको लाभ हो जाएगा। हमको लाभ परसेंट अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, 60 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य नीचे होता है 90 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 3 तिया 9, यानी कि 200 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 33.66 हो जाएगा ना, 3 6 का 18 19 भी 66.2/3% आपका आंसर देगा, ठीक है, तो 66.2/3% आपका 4 नंबर ऑप्शन है। ये समझ में आया। अंकित मूल्य से ही अगर 2 बार बोलेगा तो आप 100 मान के भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आप 90 और 150 डायरेक्ट 100 मान के करते कि 60 का लाभ 60/90 गुना 100। और अगर वो रहता पिछला क्वेश्चन अगर रहता, पिछला क्वेश्चन क्या था तो आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि सोमेश वाला क्वेश्चन था कि सोमेश ने माइक्रोवेव ओवन खरीदा और उसकी कीमत पर 10% कम अदा किया। अब देखो 10% जैसे उसने कम अदा किया और उसने जो कीमत चुकाई, यानी कि वो 10% कम चुकाया, 10 यानी कि 100 है और उसने कितना लिया 90 में लाया, और 90 में लाया और उस 90 से बढ़ाया, उसने 30% लाभ पर बेचा, यानी कि 27 रुपये ज़्यादा में बेच दिया उसको, ठीक है, तो उस 90 से, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल रहा है, वो अंकित मूल्य से ही वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है, इसलिए इस तरह से इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 115 नहीं 116 होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, सुबोध ने एक रेडियो अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, उसने उसको जितने में खरीदा था उससे 30% लाभ पर बेच दिया, उसको अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बात बताओ, छूट को बतलाता है माइनस, तो -20, ठीक है, और 30% लाभ पर बेच दिया +30, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 20 गुना 30/100, ठीक, 0 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4% का लाभ हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, तो 116 का आंसर आ जाएगा 4% का लाभ। आप 100 मान के भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि 100 मानोगे 20 का, यानी कि क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि 100 अंकित मूल्य है, 20% छूट पर खरीदा तो कितना में खरीदा भाई 80 में खरीदा, अगर 80 में खरीद लेता है और 30% लाभ पर बेचता है तो इसका 30% कितना होगा 10%, 8 8 3 24, ठीक है, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80 90 100 104 होता है, 100 अंकित मूल्य 104 में बेचा, कितना % का लाभ हुआ 4% का लाभ हुआ, ठीक है। अब जैसे सोच के बनाओगे वैसे बनेगा। बहुत तरीका है, इनिशियल फाइनल भी है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है, जल्दी से कर लेना। अगला क्वेश्चन 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है कि पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा,
यदि वह अपने क्रय मूल्य का 150% में बैग बेचता है तो उसे क्रय मूल्य पर 50 रुपया का लाभ होता है। बैग का अंकित मूल्य होगा। देखो सवाल बहुत आसान है लेकिन आपको समझाते हैं। अंकित मूल्य 100 मान लो। कोई भी सवाल इस तरह का बनाने से पहले जब भी परसेंटेज की बात करें तो आप 100 मानना और जल्दी कर सॉल्व कर पाओगे। अंकित मूल्य अगर 100 है तो 20% छूट पर खरीदा तो खरीद मूल्य क्या हो गया, सीपी हो गया उसका 80। ठीक है, क्योंकि इसका 20% छूट जब हम लेंगे ना तो 80 रुपया होगा। अब कहता है कि वह क्रय मूल्य, देखो सीपी का 80 है, अक्रय मूल्य का 150% में बैग को बेचता है। ठीक है, अपने क्रय मूल्य का इसका 150%, बात को समझना, 80 का 150% कितना हो जाएगा पता है? ये तो ऑलरेडी 100% है, ऑलरेडी 100% हो गया यहाँ। इसका 50%, इसका 50% 40 होगा तो 80 और 40 कितना हो जाएगा, यानी कि एसपी जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 120। कैसे निकाले इसका? अरे भाई 80 गुना 150 बटा 100 निकालोगे तो 15×8=20 से होगा 120। या फिर आप समझ सकते हो कि 50% अधिक, यानी कि 150% में बेचा, यानी कि 100% से अधिक किया 50%, तो 80 का 50% कितना, 40, उसका आधा, तो 120 में बेच दिया। आगे क्या कहता है? अब कहता है कि 150% में बैग बेचता है तो उससे क्रय मूल्य पर 50 रुपया का लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना है भाई, 80 रुपया, इस पे बेचा कितना में, 120% में। ठीक है, 80% और 120 में कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि यही 40% के बराबर है उसका 50 रुपया। 40% का लाभ लिया, 50 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए उसका अंकित मूल्य। 100% माने हो ना तो 100% निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 50 बटा 40 गुना 100। ठीक है, अब देखो 0 कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान लगा? तो 117 ऐसे बना सकते हो आप माइंड से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 118। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का मौलिक मूल्य 6000 रुपया है। यदि उस पर 20% छूट देने के बाद उसके मूल्य में उस सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि कर दी जाए तो दुकान पर उसका कितना मूल्य होगा। एक बात बताते हैं, 6000 रुपया उसके क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, 6000 रुपया अगर अंकित मूल्य है तो हम फिलहाल 6000 रख लेते हैं। अब कहता है कि 20% छूट दिया तो -20। ठीक, और उसके बाद आगे कहता है क्या कि उसने क्या किया, मूल्य में सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि कर दी। ठीक है, तो +10 कर दो, माइनस प्लस माइनस, 20 गुना 10 बटा 100, 0 कट जाएगा यहाँ से, -20 + 10 क्या हो जाएगा, -10, -10 -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -12%, यानी कि -12% का टोटल उसको छूट मिलेगा। किस पे, 6000 पे। तो 6000 का 12% अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा। अब 12% छूट का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भैया 10% होता है 600। ठीक है, और 2% 1% 60 होगा तो 2% 120 हो जाएगा, तो 720 रुपया का छूट दिया, यानी कि 720 हम घटा लेंगे। 0 8 9 में 7 जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 7 जाएगा 2, और यहाँ 5 5280 आंसर हो गया। या फिर वो कितना 82 ना, तो 6000 गुना आप ये भी सोच सकते हो कि 100 में अगर हम घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 1 जाएगा 8, 88 होगा, सॉरी 88 बटा 100 अगर ये करते हो तो भी निकाल लोगे। और भी तरीका है, अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो और भी तरीका है कि इस तरह से भी बना सकते हो कि भैया 6000 रुपया है, 6000 रुपया है, 20% छूट दिया भैया तो कितना दिया, 80% में बेचा तो 80 बटा 100। ठीक है, गुना आगे कहता है क्या, 10% की वृद्धि किया तो 110 बटा 100। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा, गुना 11 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, यानी कि कहीं 1 0 बचा है ना यहाँ पे, 5280 आंसर हो जाएगा। आप जैसे कर सकते हो, इसका गुना का रूल होता है, पहले 8 लिखेंगे। ठीक है, फिर 11 से गुना का, फिर 8 और 4 को जोड़ के भी लिखेंगे, 8 4 12 की 2 हासिल 1, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे 5। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई आपको बोल दे कि 52 523 गुना 111 करना है तो पहले 3 लिखना,
फिर इन दोनों को जोड़ देना, 3 2 5 लिखना, फिर इन तीनों को जोड़ देना, 3 2 5, 5 5 10 की 0 से लेख, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ना, 5 2 7 1 8, फिर 5। इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 2 1, पहले 1 अंक का कम, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक का, कैसा जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे गुना कर सकते हो। तो वही रूल होता है यहाँ पे, पहले 1 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक का। तो 8 लिखे, 8 4 12 की 2 से लेख, 4 1 5, ठीक है। 5280, ये 0 फिर बैठा देना। अगला क्वेश्चन 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है कि अजय 25% कमीशन पर एक रेडियो खरीदा, वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। बताओ नया विक्रय मूल्य पुराने मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एक बात बताओ, अजय 25% कमीशन पर, कमीशन माना छूट, यानी कि -25 में वो उसने खरीदा, ठीक है। अब आगे कहता है वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया, +40, बढ़ाना माना प्लस, माइनस प्लस माइनस, 25 गुना 40 बटा 100, 25 चौके 100, 4 धंग 40, -25 + 40 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 15 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5%, यानी कि 5% का उसको लाभ हुआ। प्लस में आ जाएगा तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाओ, जल्दी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है कि उदय ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि दुकानदार का जो बेचने का दाम था, उसका जो दाम था उसका 9/10 मूल्य पे वो खरीदा। एक बात बताते हैं, इसका जो विक्रय मूल्य था ना, मान लेते हैं कि दुकानदार का जो विक्रय मूल्य था वो 100 रुपया था, ठीक है। तो जब 100 रुपया था तो उसने कितना में खरीदा कितना में, तो 100 का 9/10। क्यों 9/10? क्योंकि विक्रय मूल्य का 9/10 में उसने खरीदा, यानी कि 0 कटाओगे तो कितना, 90 रुपया में उसने खरीदा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता है, कहता है विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना, 100, तो यानी कि बेचने का, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, यानी कि बेचने का मूल्य कितना हो जाता है उसका, बेचा कितना में, तो 108 रुपया में, ठीक है। खरीदा 90 में, बेचा उसने 108 में, कितने का लाभ लिया, लाभ कितना ले लिया, 18 का लाभ ले लिया, ठीक है। 18 का अगर लाभ ले लिया तो कितना परसेंट लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट निकाल दो। लाभ परसेंट 18 बटा क्रय मूल्य कितना था भाई, 90 गुना 100, ठीक है। 0 कटा लो, 9 दूना 18 कटा लो, 10 दूना 20, 20% का उसको लाभ हुआ। कोई टेंशन नहीं, आसानी से सॉल्व हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहला जो लिखित मूल्य है ना, वो लिखित का मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रिंट दाम है, ठीक है। तो लिखित मूल्य को ना आप 100 मान लो, 100 माना, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पे वो कह रहा है क्या कि 20% छूट देते हैं। इसमें 20% अगर आप छूट देते हो, -20% करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 80 रुपया, ठीक है। 80 रुपया अगर हो जाता है 20% छूट के बाद, तो इस पे अगर वो बेचता है ना तो भी इसको 60% का लाभ होता है। इसका मतलब 160% के बराबर है उसका 80 रुपया, ठीक है। अब 100% क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जानते हो, 80 बटा 160 गुना 100, ठीक है। 0 कटा लो, 8 दूना 16, 2 से कटा लो, 50 रुपया उसका यानी कि क्रय मूल्य था। तभी वो 80 रुपया में बेच रहा था, तभी उसको 60% का लाभ हो रहा था, यानी कि क्रय मूल्य उसका CP हो गया ये, ठीक। अब आगे क्या कहता है कि यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए, भैया अगर छूट को 5% बढ़ा दें तो 20% पहले देते थे, 5% अगर हम बढ़ा दें 5% तो कितना छूट देगा, -25%, ठीक है। और अगर -25% देगा, 100 में -25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया, ठीक है। अब बताओ 75 रुपया में उसने क्या कर रहा है, बेच रहा है ये, ठीक है, बेच रहा है। खरीद मूल्य कितना है, 50 रुपया, 75 में बेच रहा है, कितना लाभ होगा यही बोला है। तो लाभ परसेंट क्या होता है, सूत्र परसेंट में निकालना है। लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, कितना का ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, 50 का खरीद मूल्य पे अगर 75 पे बेच रहा है तो 25 का बटे 50, क्रय मूल्य नीचे होता है गुना 100, ठीक है। 50 दूना 100, 25 दूना 50% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
ऐसे बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 100 मान के अगर जल्दी जल्दी से देखिए 100 मानोगे तो जल्दी बना पाओगे, ठीक है। उसके अलावा और भी तरीका है, हमको लगता है उससे फास्ट यही तरीका अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन 122। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। एक बात बताओ, एक व्यापारी अपने माल पर कितना 20% अधिक अंकित करता है, अधिक का मतलब +20, ठीक, और उसके बाद 5% बट्टा देता है तो -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 5/100, ठीक है, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, एक बार में कटेगा, ये एक याद रखना, यानी कि 0 लिख देना, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। 20 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 15, अब -1 घटाओगे क्या होगा 14% का उसको क्या होगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बना लो, कोई टेंशन नहीं, 100 मान के भी बनेगा, ठीक है, आप खुद ट्राई करो, 100 मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 122 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 123 देख लो। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक है, वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को 8% लाभ हो। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे बोला है कि एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक बात बताओ, वो क्रय मूल्य क्या है जानते हो, उसको खरीद के लाया था, सीपी था उसका 100, और अंकित मूल्य उसने क्या कर दिया, अंकित मूल्य कर दिया 120, ठीक है, 20% अधिक कर दिया, और कहता है कि कितना छूट दे कि व्यापारी को 8% लाभ हो। इसका मतलब 8% लाभ का मतलब 108 में वो बेचेगा, ठीक है। एसपी क्या करेगा, 100 में खरीद के 108 में बेचेगा, तो 120 में उसमें नाम प्रिंट कर दिया 120, और कहता है हमको 8% यानी कि 108 रुपये यानी कि 8% का लाभ लेना है, यानी कि कितना छूट देगा कि 108 रुपया में वो बेचेगा, ठीक है। बात को समझो, 100 में खरीदा है, 108 में बेचेगा, तभी 8% का लाभ होगा, लेकिन 120 अंकित किया, कितना परसेंट, अगर 10% की छूट की बात करें, 10% छूट कितना होगा 12 रुपया, अगर 12 रुपया घटाते हो तो कितना होता है 108, तो 10% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से कर सकते हो ऐसे, ठीक है, या फिर 12/120 गुना 100 करोगे, ऐसे भी करके बनाओगे तो भी बनेगा, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, समय लग जाएगा। माने कि 12/120 करोगे ना, गुना 100 करोगे ना, तो आपको निकल जाएगा 10%, ठीक है, ये भी छूट हुआ, तभी 108 का लाभ होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि चूंकि 12 का कमी हो रहा है ना, तो 12 बटा कमी किस पे, 120 पे, तो 12/120 गुना 100, या फिर आप ऑप्शन से कर लेना, जल्दी कर पाओगे, ठीक है। चलिए 123 हो गया। अगला क्वेश्चन 124 देख लो। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है कि एक विक्रेता नगद खरीद पर 5% छूट देने की घोषणा करता है। बताए कि वह अपने क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज़्यादा मूल्य अंकित करे कि उससे इस मूल्य को बेचने पर 14% लाभ प्राप्त हो। एक बात बताते हैं, हुआ यूँ कि उसने ना अंकित जो मूल्य किया है ना, उसका अंकित मूल्य था 100, ठीक है। अब कहता है कि एक विक्रेता नगद खरीद पर 5% छूट की देने की घोषणा करता है। इसमें 5% का छूट देने की घोषणा किया, तो कितना 95, ठीक है, 95 हो गया। अब कहता है कि बताए कि वो अपने क्रय मूल्य से, यानी कि ये सीपी हुआ भाई, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज़्यादा मूल्य अंकित करे कि उसे वस्तु को बेचने पर 14% का लाभ हो, ठीक है। इसका मतलब 14% का लाभ लेना चाहता है, कितना ज़्यादा अंकित करना होगा 114, ठीक है, 14% का लाभ लेने के लिए। कितना डिफरेंस है भाई दोनों में, खरीदा है 95 में, यानी कि 14% का लाभ लेना है उसको, तो 100 का 14% 114 हुआ, कितना का डिफरेंस है 19 का, 19 5 14, हाँ, तो 19 का हो गया, यानी कि 19/95 क्रय मूल्य गुना 100, कितना छूट देना होगा देख लो, 19 25 95, यानी कि 20% का छूट देना होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 20%। सेम सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% का लाभ हो। सिंपल सा है, वही MRP 100 ले लेंगे, 5% का क्या कर रहा है, उसको कटौती दे रहा है, यानी कि 95 में कर रहा है, बेच रहा है, और
और अगर उसको 33% का लाभ लेना 33% का लाभ लेना तो 133 से हो जाएगा। ये कितने का डिफरेंस है भाई? 19 का डिफरेंस है। 19/95 क्रयमूल्य गुना 100, 19 × 5 = 95, ठीक, 20 × 5 = 100। कोई दिक्कत? 19 का डिफरेंस नहीं है। 13 में 5 जाएगा 8, 12 में 9 जाएगा 38 का डिफरेंस, 38। 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 19 × 5 = 95, 20 से कटा लो, 20 × 5 = 100, 40% आंसर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बनाए इसलिए गलत हुआ, लेकिन आप लोग बना लेना। सेम सवाल था इस तरह का, यहीं तक रखते हैं, बहुत देर हो गया, थक गए। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा 126 से, वो टाइप भी अलग होगा और अगले पार्ट में भी होगा। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना कि एक बार फिर से बताइए, तो हम कभी छोटा छोटा वीडियो भी बना के आपको बता सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान लगता है मुझे, और आप लोग को भी आसान लगना चाहिए, इसलिए ज़्यादा इसको टेंशन में नहीं लेना, इजीली लेना। अब तो लास्ट ही है, अब तो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बने रहेंगे। बहुत बहुत नेक्स्ट टाइप में।